नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले वैसे अपन आज चौथा पार्ट करेंगे इसी पार्ट का, प्रकाश का। उससे पहले 1.5 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको सबसे पहले देख लो, उसके बाद में अपन आज की क्लास का करते हैं आगे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे प्रकाश के, ये मतलब सबसे ज्यादा जो हार्ड टॉपिक मानते हैं कि ये बच्चे कहते हैं ये चीज समझ नहीं आती, बट ये नॉर्मल सी बात है। और आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से प्रकाश के बीच में उसका अपवर्तन होता है, उसका परावर्तन होता है और किस तरीके से उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो देखना, अपन ने चैप्टर का नाम जैसा आपके ऊपर लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन तो अपन पूरा कर चुके हैं अच्छे से। अपवर्तन देखना प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। वहां अपन ने पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं, उसमें परावर्तन की नियम पढ़ा था। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, वह परावर्तित नहीं या अपवर्तित है, मतलब वही किरण है पर अपने स्थान से क्या होगी, बदलेगी। ठीक है, तो देखना, जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, जैसे इस कांच की स्लाइड, पानी कांच की स्लाइड के अंदर होता है, पानी के अंदर, जल के अंदर भी होता है। तो जैसे ये प्रकाश किरण इस कांच की स्लाइड के अंदर अपन डालेंगे तो यहां से जैसे इसके उसके जो किनारे पे आएगी तो आप इसके अंदर देखोगे तो ये अपने स्थान से क्या होगी, विचलित होगी। अपने स्थान से क्या होगी, विचलित होती हुई प्रतीत होगी। जैसे प्रकाश किरण यहां से आ रही तो सीधी जानी चाहिए, पर ये एक स्थान से क्या होगी, विचलित होगी। यही इसका क्या है, अपवर्तन का नियम है और इसको ही अपवर्तनांक अपन कहते हैं। प्रकाश किसी माध्यम, किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के रूप में आपतित कोण की ज्या तथा परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहां से सीधा एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि अपवर्तन के नियम लिखो या स्नेल के नियम को लिखिए, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। देखो, आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर, इन दोनों की ज्या मतलब इन दोनों का माध्यम, ठीक है, ज्या का मतलब माध्यम, तथा अपवर्तित कोण की ज्या अनुपात दोनों का क्या होता है, स्थिर अनुपात होता है। दोनों का अनुपात कैसा होता है, स्थिर अनुपात होता है। ठीक है, तो आपतित कोण की ज्या और परावर्तित कोण की ज्या दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, देखो, साइन आई बटा आर बराबर स्थिरांक लिखा हुआ है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या लिखा है, स्थिरांक लिखा है। अब देखो, अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे देखो, माध्यम आर में प्रकाश की चाल, माध्यम आर मतलब खुला हुआ, माध्यम आर मतलब खुला हुआ। जैसे देखो, एक मेरी थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनो। कहानी ये कि जैसे आप ये कोई माना कोई रूम है, उसके अंदर, रूम के अंदर आप खड़े हो, सॉरी, आप रूम के अंदर से होकर गुजर रहे हो, बाहर से आप खाली स्थान से दौड़ते हुए आ रहे हो। जैसे ही रूम के अंदर घुसोगे तो रूम के अंदर क्या है कि चेयर रखी हुई है, चारों तरफ चेयर रखी हुई है, पिल्ले, सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो आप इस रूम के अंदर कैसे घुसोगे, बाहर तो सीधे एकदम दौड़े हुए आओगे दरवाजे की तरफ। रूम के अंदर जैसे ही घुसोगे तो इसके अंदर चेयर है, टेबलें वेबलें पड़ी, ऊपर से तो आप जा नहीं सकते, गए तो फिर दांत दूसरों के देखोगे। तो आप क्या करोगे, चेयर से बचते हुए ऐसे करके अंदर से होके ऐसे गुजरोगे, और जैसे ही आपको फिर खुला, सामने की तरफ खुला दरवाजा मिलेगा तो आप उससे होकर बाहर की तरफ भाग जाओगे। इसी प्रकार यही है, जैसे प्रकाश किरण यहाँ आई और प्रकाश किरण यहाँ आई, इस कांच की स्लाइड के ऊपर आई, या पानी के अंदर आप ये भी कर सकते हो,
पानी के अंदर होता है, वायु के अंदर, वायु निर्वात खाली स्थान, तो वायु के अंदर प्रकाश किरण आई है, इसको अपन ने माध्यम 1 नाम दिया, और जैसे इसके अंदर गई तो सीधी जा नहीं पाएगी क्योंकि उसको सीधा रास्ता नहीं मिला, तो उसको एक अपने स्थान से क्या हुई, विचलित हुई। ठीक है, जैसे ही विचलित होगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी और कांच के अंतिम छोर तक आएगी, तब वहां उसको आगे खुला रास्ता मिलेगा, तो वहां से वो सीधी गुजर जाएगी। इसी प्रकार ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में, माध्यम 1 मतलब जैसे ही वायु हो गया, निर्वात हो गया, यहाँ पर इस स्थान पर प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब इसके अंदर प्रकाश की चाल। आपके अंदर पूछे प्रकाश, कांच के अंदर प्रकाश की चाल को दर्शाइए, कांच के अंदर प्रकाश की चाल को दर्शाइए। आपकी किताब के अंदर सीधे दिए हुए हैं, उनका अपवर्तनांक कितना होता है, ये अपवर्तनांक कितना होता है, ग्रेफाइट का कितना होता है, ये आपकी किताब में दिया है, आप याद कर लेना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी ज्ञात करने में। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल दी हुई है। ठीक है, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल दी है, और पूछा कांच के अंदर प्रकाश की चाल कैसे करते हैं, क्या समझाऊंगा। देखो N121, N21, N का मतलब अपवर्तनांक, 2 का मतलब होता है माध्यम 2, और 1 का मतलब माध्यम 1, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपको माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो आप क्या लगाओगे, N21 बराबर V1 अपॉन V2। V का मतलब V क्या है, वेग है, तो N21 मतलब माध्यम 2 से माध्यम 1 के अंदर, माध्यम 2 से माध्यम 1 के अंदर, यहाँ पे आप माध्यम 2 मान लो, यहाँ माध्यम 1 मान लो। ठीक है, तो माध्यम 2 से माध्यम 1, या फिर ये माध्यम 2 है तो यहाँ पे आप खाली जगह पर माध्यम 2 मान लो। तो माध्यम 2 से माध्यम 1 के अंदर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछे तो अपेक्षित अपवर्तनांक आपको ज्ञात करने को कहे तो N21 बराबर V1 अपॉन V2। इसका उल्टा हो जाएगा, माध्यम 1 से 2 मतलब निर्वात से, अगर कांच के अंदर अगर प्रकाश का पूछे, ये माध्यम 1 है, माना ये निर्वात है, यहां से इसके अंदर कांच के अंदर जा रहा है, तो ये माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 के अंदर प्रकाश की चाल को कैसे करेंगे, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करने को कहे तो आप करोगे N12 बराबर V2 अपॉन V1। ठीक है, V2 अपॉन V1, ये आपको मैं PDF दूंगा, उसके अंदर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ, सारी चीज समझा रहा हूं, उसका कारण यही है। तो ये आपको क्वेश्चन जैसे अगर ज्ञात करने को कहे तो आप वहां पर कर लोगे आराम से। कह दिया आपको कि किसी का अपवर्तनांक दे दिया, ठीक है, और अपवर्तनांक दे दिया, जैसे यहाँ पे कोई हीरा है, उस हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो बताओ माध्यम 2 के अंदर उसका अपवर्तनांक कितना होगा, माध्यम 1 के इतना अपवर्तनांक कितना है, तो माध्यम 2 में कितना होगा। ठीक है, तो देखो वो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। निर्वात है माध्यम 1, ठीक है, और तब उसका माध्यम 2 अगर क्या है, अपवर्तनांक निर्वात के क्या होगा, सापेक्ष होगा, उसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहां पे सूत्र दिया है N बराबर C अपॉन V। C है निर्वात, C क्या है, C है निर्वात, N क्या है, अपवर्तनांक, N क्या है, अपवर्तनांक, कौन सा नांक, अपवर्तनांक। V क्या है बेटा जी, B है वेग, क्या है, वेग। अगर आपको पूछे पानी के अंदर तो आप इसके पानी के अंदर पूछे तो V वाटर कर देना, कांच पूछे तो V स्मॉल g कर देना, ग्लास कर देना। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको पूछे तो आप इसके नीचे लगाकर कर सकते हो। ठीक है, ये C बराबर 3 × 10⁸ मैंने आपको क्लास की शुरुआत में लिखाया था, प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये नॉर्मल सी बात, लिख लो स्क्रीनशॉट, बहुत सरल, ज्यादा कुछ हर्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए मुझे पूछ लेना कमेंट में। चलो करो, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला टॉपिक। चलो मेरे प्यारे लाडला, आगे अपन देखते हैं लास्ट स्लाइड, और इस चैप्टर की जो क्या कहते हैं उसे थ्योरी है उसको अपन खत्म करते हैं। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उल्टा है पूरा ये है ना, लेंस तो वैसे वो थे नहीं, दर्पण वाला ही बताया मैंने, लेंस भी बताया, ये है मेरे पास में, ये है ना मेरे पास में, आमने सामने दिख रहा है, इसे लेंस कहते हैं बेटा, ये इसे लेंस कहते हैं।
और इसके अंदर प्रकाश की स्थिति को दिखा रहा है। और ये वाला जो लेंस है वो मतलब क्या कहते हैं, बस वही है। चल, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उल्टा है पूरा सिस्टम, ठीक है। क्या किया इसने, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण जैसे ही जाएगी आगे जाके एक स्थान पर गुजरेगी। ये उत्तल लेंस है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर उत्तल लेंस है। यहां से प्रकाश किरण आई और एक जगह पर जाकर क्या करेगी, एकत्रित करेगी, ठीक है। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे प्रकाश किरण अनंत से आई कहीं से और इसके अंदर जाकर क्या हो गई, एक जगह इकट्ठी हुई, ठीक है। उत्तल वाला क्या करेगा, इकट्ठी करेगा। अवतल वाले को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये प्रकाश किरण जैसे ही अवतल लेंस के ऊपर जाएगी तो आगे जाकर क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। और उत्तल वाली इकट्ठी हो जाएगी। परिभाषा सुन लो इसकी। उत्तल लेंस वो होता है जिसके बीच में बीच वाला भाग होता है मोटा, बीच वाला भाग होता है मोटा और उसका जो किनारा होता है वो होता है पतला, ठीक है। और अपसारी लेंस में बीच वाला भाग होगा पतला और किनारे कैसे होंगे, मोटे होंगे। ये दोनों लगे हुए रहते हैं। कभी देखा आपने बुजुर्गों के अपने घरों में इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखती है, चश्मे के अंदर से दिखती है ना। हाँ, तो उसका कारण यही है, ये बड़ी बड़ी दिखने का कारण ये, छोटी छोटी दिखने का कारण ये, ठीक है। एक को कॉन्वेक्स और कॉन्क्यू लेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखो उत्तल लेंस का देखो, अभिसारी लेंस का देखो, अनंत पर अगर होगा, ये देखो ये सेम है डिजाइन, इस तरीके से बनती है। अनंत पर अगर बिंब को रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर बनेगा, F2 इसको कहते हैं, ठीक है। और F2 ये वाला यहां पर बनेगा, यहां पर ये दोनों फोकस बनेगा। ये इस तरीके से इनके भी केंद्र होता है, ठीक है, इस तरीके से रहती है पूरी डिजाइन। अगर देखें बेटा जी तो ये यहां पे रहती है ऐसे, ठीक है। और देखो ये हो जाएगा, बाहर चला गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर घोड़ा बनेगा, ठीक है। इनके केंद्र बनते हैं। यहां पर इनका जो F2 है यही इनका क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के केंद्र और यहां से इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। अनंत पर अगर रखते हैं तो F2 पर इसका बनेगा प्रतिबिंब यहां पर, और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहां से देखो, मैं अगर कोई चीज समझाने की कोशिश करूं, देखिए जैसे कि मैं यहां पर इसका रख दिया मैंने बिंब, ठीक, बिंब मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैंने बिंब रखा तो ये सीधा यहां से टकराया और F पर चला गया। अब देखो कैसा होगा, देखो देखना, अभी मैजिक देखना, मैजिक होगा बेटा, मैजिक होगा। क्या होगा सर जी, ये देखो, ये दोनों आपस में मिली है ना, जहां पे, कहां पे मिली, ये यहां पे मिली, यही इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यही अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो इसमें देखना आप, ये देखो सीधा वाला ऊपर की, ठीक है। ये इसका हो गया प्रतिबिंब। तो देखो ये दोनों कहां बढ़ेंगे, मैंने कहां रखा है, F2 और F1 के बीच में रखा है। F2 और F1 के बीच में रखेंगे तो 2F1 से परे अनंत पर 2F1 से परे बनेगा, अपने कहीं दूर बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F1 से परे होगी, ठीक है। F1 और इसके बीच में रखेंगे तो, ठीक है। पर अपने क्या है, ये बोर्ड पे सेटलमेंट नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। तो 2F1 से F1 से परे बने, 2F1 के परे अगर इसको रखें तो F2 तथा 2F1 के बीच में रहेगा। कहां रहेगा, इन दोनों के बीच में। 2F1 से परे रखें तो 2F तथा 2F2 के बीच में रहेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, याद कर लेना। 2F1 पर रखें, यहां पर अगर प्रतिबिंब रखें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा, ठीक है। जैसे देखो जितना नजदीक आ रहा है उतना ही क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। देखो जितना नजदीक आओगे उतना ही क्या जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। जैसे 2F1 से परे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, F2 तथा 2F2 के बीच में, यहां पर बना, ठीक है। यहां प्रतिबिंब बना, अगर इन दोनों परे रखा, 2F1 पर रखा, यहां पे रखा तो उसका प्रतिबिंब वहां पर वहीं बनेगा, समान साइज का बनेगा, ठीक है। जैसा F1 और 2F1 के बीच में रखा तो इसका प्रतिबिंब यहां से दूर बनेगा, ऐसे। जैसे ही नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। F1 तथा O के बीच में यहां पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा बिंब की ओर होगा और धुंधला तरीके दिखेगा। जैसे देखो
अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं पूरा नजदीक ले आऊं, यहाँ से इतना नजदीक लाऊंगा, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे लिखा बड़ा विवर्धित हो जाएगा, फैला हुआ दिखेगा, और क्या होगा? आभासी होगा, वह सीधा होगा। आभासी और सीधा बनेगा कैसे करके इसको नजदीक लेके आएंगे तो ये आगे जाके दिखेगा नहीं, और आभासी कैसे करके इसको मिलाएंगे। अब आ जाओ अवतल लेंस के अंदर, अनंत पर बनेगा, ठीक है, और F1 पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो उसको F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक, और कैसा होगा? सीधा होगा। अनंत और O बीच, इसका देखो, इसको कहते हैं प्रकाशित केंद्र। वहां आपने ध्रुव कहा था, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको O दिख रहा है, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बाकी वाले सेम ही है, फोकस दूरी सेम है, ठीक है, एक ये मुख्य अक्ष यही सेम है, ये दोनों, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। तो O के बीच में F1 तथा O के बीच में यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की सापेक्ष साइज पता भी नहीं चलती, स्थिति इनकी खराब हो जाती है, और आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। बहुत ज्यादा सरल। अब देखो लेंस सूत्र, उसका उल्टा मैंने आपको कहा था, 1/u प्लस 1/u बराबर 1/v बराबर प्लस 1/u था उसके अंदर, इसमें माइनस हो जाएगी, तय फर्क है, ठीक है। आवर्धन के अंदर m, आवर्धन होता है h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई सेम ही है, और यहां पर माइनस था, अब यहां क्या हो जाएगा? प्लस, वहां माइनस v बटा u होगा, यहाँ पे v बटा u हो जाएगा, माइनस था, ये माइनस हट जाएगा। ये एक नया आ गया, लेंस की क्षमता। अब सरण तथा अभिसरण की मात्रा, मतलब जैसे देखो अपन जो अपने मेरे जो ये लेंस है, ये जो प्रकाश की कितनी, मतलब प्रकाश की क्षमता को, उसकी कितनी, मतलब उसकी जो डेंसिटी को जो महसूस कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उसको भी प्रकाश की क्षमता कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। F ये फोकस दूरी, ये सेम ही है, ठीक है, F फोकस दूरी, P है लेंस की क्षमता, SI मात्र इसका डायरेक्टर होगा, D। ये एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, सॉरी लेंस की क्षमता का SI मात्र बताइए, तो आपको डायरेक्टर D, ठीक है। तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा सरल है, और इसमें कोई ऐसी ज्यादा कुछ विशेष बात है नहीं, ठीक है। आज की क्लास कुछ हो चुकी है, तो कल की क्लास के अंदर आज ये पूरी थ्योरी वाली सिस्टम हो चुकी है। PDF आपको मैं दे दूंगा, आप अच्छे से इसको एक बार एनालिसिस कर देना दिमाग के अंदर, ठीक है, और उससे संबंधित अपन कल करेंगे प्रश्नावली। आपसे आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। क्लासों को बढ़िया तरीके से करो शेयर, और करो लाइक, करो कमेंट के अंदर दो मुझे धन्यवाद, तो दो कम से कम, ठीक है। सर जी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ छोड़ के आपकी क्लास से ले रहा हूं, तो आप देख लो, ठीक है। और ऐसे ही अगर डेरा चलता रहा ना, मेरे 2-4 स्टूडेंट हमेशा कहते हैं सर क्लास कंटिन्यू रखो, इसलिए चल रही है डेरा, मतलब नहीं तो इस तरीके की जो स्थिति क्लासों की है ना, हिम्मत मेहनत मतलब मन भी नहीं करता कि क्लास ले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।